दिया है। ओके, आज बुक के अंदर निकालो पेज नंबर 18 एक्टिविटी 2 और मोटा मन बाकी का बताया। बाकी जो क्वेश्चन आंसर लखा है ना બધા 5 टाइम्स લખવાના। In standard 6 you learn that many story follow a common pattern or structure. In writing we talk about structure to describe the sequence of ideas. We learn that many story use a structure that start by describing a character and then telling how one day something happens that causes the character to have problem. अब कोई स्टोरी होती है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या डिस्क्राइब करते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, फिर स्टोरी है मींस देन टेलिंग हाउ कि कैसे ऐसा हुआ। फिर क्या होता है, समथिंग हैपेंस, कुछ ना कुछ होता है वो बताते हैं, मींस पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं। एंड जो कैरेक्टर है उसके कॉजेस, प्रॉब्लम क्यों है, तो पूरी जो स्टोरी है उसका स्ट्रक्चर होता है। पहले ये चीज होनी चाहिए, पहले ये चीज, फिर ये, फिर ये। आप कोई फॉर एग्जांपल लेटर लिख रहे हो, भाई बात नहीं, तो उसके अंदर कैसे होता है, पहले एड्रेस लिखो, ठीक है, फिर आप इस साइड क्या लिखते हो, रिस्पेक्टेड, और आप अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हो, जिसको भी लिख रहे हो, अगर बड़े को लेटर लिख रहे हो तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड, आपके फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप लिखोगे डियर, ये सब। ठीक है, फिर 2-3 पैराग्राफ लेटर लिखते हो। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देते हो कि क्यों आप ये लेटर लिख रहे हो, मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए लेटर लिख रहा हूँ, ये वो। ठीक है, फिर लास्ट में आप क्या करते हो, अपनी शाइन करते हो, फेथफुल लिख के। ठीक है, यू आर फेथफुल ऐसा लिख के। ठीक है, नाम और साइन दोनों चलता है। ठीक है, फिर लास्ट में अगर थैंक यू लिखना चाहो तो थैंक यू भी लिख। तो फॉर कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि कौन सी मेथड में आपको लिखना है। कोई ऐसे होता है तो उसका भी प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, पहले आपको क्या लिखना है, फिर बीच में कौन सा पार्ट लिखना है, फिर लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है। स्टोरी है तो उसमें भी कैरेक्टर कौन कौन से है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ स्टोरी के अंदर, लास्ट में जो सस्पेंस है वो खुलता है। ठीक है, तो कोई ना कोई चीज है तो उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गोल्डन लॉक्स वाज अ हैप्पी प्रिंस until he lost a toy that he loved. कि जो गोल्डन लॉक्स है वो हैप्पी प्रिंस था, कब तक, he lost a toy that he loved, जो उसका फेवरेट टॉय था उसने उसे खोया, उससे तब तक वो हैप्पी था। जो उसका फेवरेट बॉल था वो केज के वो जायंट के पास चला गया। ठीक है, फिर उसको पनिशमेंट मिला, सब कुछ
कैरेक्टर कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अनएक्सपेक्टेड वे। फिर फाइनली क्या होता है, द स्टोरी शो द समथिंग चेंजेस, स्टोरी के अंदर कुछ चेंज आता है, कुछ ट्विस्ट, ठीक है, टर्न आता है। एंड द कैरेक्टर कैन सॉल्व मींस कैरेक्टर जिसके पास प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो कैरेक्टर क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इन अनएक्सपेक्टेड वे, जिसके हमने धारणा भी नहीं की, जो हमने सोचा भी नहीं है, वो तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को लास्ट में सॉल्व कर लेता है। When the king, હવે એના માટે સ્ટોરીમાંથી આપણે શું કહી શકીએ કે પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કર્યો અનએક્સપેક્ટેડ વે કે તરીકે છે કે when the king needed his son and the giant to cure his illness, Goldilocks forgave his father, got the help of giant and the cured the king. Goldilocks and his father were reunited and Goldilocks become the princess one more. लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। तो ये जो स्टोरी है उसका भी एक प्रॉपर मेथड है, पहले प्रॉब्लम आती है, इसे सॉल्व करने के तरीके में वो जो सॉल्व करने का आइडिया है वो सक्सेस नहीं होता है, तो बिगर प्रॉब्लम आती है, लास्ट में जो प्रॉब्लम है वो अनएक्सपेक्टेड वे मींस हमें जो सोचा नहीं है वो वैसे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। द टॉम सॉयर स्टोरी हैज दिस स्ट्रक्चर टू, जो टॉम सॉयर की स्टोरी है फर्स्ट यूनिट के अंदर, उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि टॉम को पनिशमेंट मिलेगी, जो फ्रेंड्स है उसे पेंट करने, ठीक है। फिर उसने आइडिया सोचा, जिम ने उसे कन्विंस करने के लिए बोला, कन्विंस करने के लिए ट्राई किया, जिम कन्विंस नहीं हुआ, फिर उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, फिर उसने कोई ना कोई नया तरीका अपनाया और लास्ट में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो टॉम सॉयर की जो स्टोरी है उसके अंदर भी एक यही मेथड है, ये क्या है, यही स्ट्रक्चर है, ओके। वर्क विद अ पार्टनर टू लुक अगेन एट स्ट्रोक डिजायर्ड वाइज एक्शन, जो टॉम सॉयर की स्टोरी है उसका नाम क्या था, स्ट्रोक डिजायर्ड वाइज एक्शन, फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। Something happened to our character that causes a problem. फर्स्ट जो हमारा स्टोरी का पार्ट है, वन डे, एक दिन क्या होता है, हमारा जो कैरेक्टर है उसके पास उसके साथ कोई ना कोई जो सिचुएशन आती है उसके थ्रू वो क्या होता है, प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, तो सामने लिखा है हु इज द मेन कैरेक्टर एंड व्हाट इज प्रॉब्लम। कौन था मेन कैरेक्टर, हाथ ऊपर करके बोलो, ये स्टोरी की बात नहीं हो रही है, आपको टॉम सॉयर की बात कर रहे हैं। टॉम सॉयर की स्टोरी है, टॉम सॉयर की, उसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन था एंड व्हाट इज प्रॉब्लम, बोलो। जीप कहां से आया, बोलो। हाँ, और प्रॉब्लम क्या था, आंसर लिखो, बुक में लिखो या तो नोटबुक में लिखो, बुक में लिखना है तो बुक। चैप्टर 1 का नहीं है, एक्टिविटी 2 का है।
वाइज एक्शन स्टोरी मीन्स कौन सी स्टोरी ओके who is the main character and what is and what is his problem उसकी प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन मार्क चलो आंसर द मेन कैरेक्टर द मेन कैरेक्टर लखो इन द स्टोरी फ्रॉम डिजायर्ड बाय एक्शन डबल कोट्स के अंदर लिखना स्टोरी के बाद स्ट्रॉन्ग डिजायर्ड वाइज एक्शन डबल कोट्स के अंदर इज ए भाई मत बोलवा दे सो बच्चों से एक ना बोलो द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी स्ट्रॉन्ग डिजायर्ड वाइज एक्शन इज टॉम सॉयर टॉम का टी एन सॉयर का एस कैपिटल टी ओ एम एस ए डब्ल्यू वाई ई आर मेन कैरेक्टर कौन था टॉम सॉयर आगे लगो उसी में उसकी प्रॉब्लम भाई फटाफट करो आवाज ना करो रोहन मैं क्या बोला अच्छा ढोमा लक्यू मेन कैरेक्टर आगर he was given the task of painting the fence by Aunt Polly AUNTPOLLY full stop it was उसी में it was difficult मुश्किल for Tom to complete the fence for Tom to complete अबे शांति रखो रे the fence हंसो ने भाई as it was लख रहे भाई वेरी लॉन्ग एंड हाई जो फेंस थी वो वेरी लॉन्ग एंड हाई थी बस नेक्स्ट क्वेश्चन હવે सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करता ओके चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो एक्टिविटी 2 का
persuaded Jim to do the task of painting the fence. Painting the fence. टॉम है वो क्या करता है, जिम को कन्विंस करता है फेंस को पेंटिंग करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो अनसक्सेस रहता है, ठीक है। लिखो आगे उसी में, he promised to fetch water, FETCH, fetch water। टॉम है वो जिम को वाटर फेच करने के लिए कन्विंस करता है कि तुम मेरी फ्रेंड से उसे पेंटिंग कर दो, मैं तुम्हें वाटर को लाके दूंगा। फेच वाटर कोमा और offered his playthings, offered offered his playthings and even showed, SHOWED, showed his surefit, SOREFWT, surefit, comma means full stop, but Jim ran away, ran away, as he was afraid, afraid of Aunt Polly, as he was afraid of Aunt Polly, okay। मैंने ग्लोसरी लिखवाई, उसमें देखो तो फर्स्ट मैंने जो ग्लोसरी लिखवाई उसमें स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, परस्यूडेड उसका मीनिंग आ गया। ग्लोसरी नहीं करवाई भाई, एक बोला भाई मींस ग्लोसरी का अंदर देखो स्ट्रक्चर वर्ड आ गया, सीक्वेंस, चलो न्यू वर्ड करके लिखो क्वेश्चन के बाद न्यू वर्ड्स, चलो फटाफट न्यू वर्ड्स। फर्स्ट लिखो स्ट्रक्चर, हम पढ़े ना एक्टिविटी 2 में स्टोरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है लिखो सामने, ऑर्गेनाइज और अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज ईडी और अरेंज, पार्ट्स ऑफ समथिंग, कोमा a system made, MAD। स्ट्रक्चर मींस कोई चीज है, कोई समथिंग फिर कोमा, अब सिस्टम, ए सिस्टम मेड, MAD मेड। स्ट्रक्चर मींस कि कोई चीज है, कोई समथिंग, कोई चीज है, कोई लेटर है, पैराग्राफ है, तो उसका स्ट्रक्चर मींस जनरल स्ट्रक्चर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। पहले ये पार्ट्स मींस अगर आपके पास लेटर है तो टॉप ऑफ क्या होता है, एड्रेस पार्ट, बीच में क्यों आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, थैंक यू वाला और साइड वाला पार्ट। मींस स्ट्रक्चर मींस पार्ट ऑफ समथिंग, ओके। सेकंड सीक्वेंस, कोई बातों ना करो बे, सीक्वेंस,
परस्यूडेड, हाँ स्लैश करके सीरीज यानी कि 2 मीनिंग नहीं, तीसरा उसमें नहीं, सीक्वेंस का 2 मीनिंग। नेक्स्ट परस्यूडेड લખું છું ભાઈ, મોટું મત ના કરે, શાંતિ નથી રહેતી। પરસ્યુડેડ લખો, કન્વિન્સ્ડ CONVINCED, कन्विंस्ड, परस्यूड करना मीन्स कन्विंस करना, मनाना, कोई बात के लिए राजी करना। और और दूसरा मीनिंग इन्फ्लुएंस, INFLUENCED। नेक्स्ट लिखो परफेक्शन, 4th नंबर का। परफेक्शन INFLUENCED, परफेक्शन। चलो मीनिंग लिखो सामने। द स्टेट STATE, स्टेट ऑफ begin, BEING, being, complete, मैम स्टेट ऑफ being, being complete, and correct in every way, मैम एवरी वे के बाद હવે ના બોલતો તું, ઉમાં જે બોલવાનું હશે ને હું બોલીશ, मैम निकालो બાકી આયા અહીં તું લખાઈ દે, મોટું બાંધ। मैम आगे बात है मैं बार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज स्ट्रक्चर, मैम उसमें कंटिन्यू करें, यू वर्ड के बाद क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रक्चर, 3rd नंबर करें। इधर जगह है, अगर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे? आप लिखा न्यू वर्ड्स में भी मीनिंग लिखवाया, डेफिनेशन के तौर पे भी अलग लिखना है। चलो लिखो आंसर। इन राइटिंग WRITING, we use WEUSE, we use structure to describe the sequence of idea, उसी में we have to follow a common pattern in writing story, we have to follow a common pattern in writing story. For example, in many stories, STORIES, many stories, we use a structure, a structure that
डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर कि कैरेक्टर कौन है क्या है वो डिस्क्राइब करता है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। लिखो आगे उसी में then there is a problem to the character comma the character tries to solve the character comma फिर से the character tries to solve the problem solve 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 the problem comma but in his effort EFFORTS efforts उसकी जो मेहनत से efforts he complexes it and creates CREATS bigger प्रॉब्लम को सॉल्व करते का आइडिया सोचते एफर्ट करते, लेकिन वो प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है and creates bigger problem उसी में फुल स्टॉप then there are some changes and unexpected solution unexpected solution to the problem और सामड़ो लिशन, अगर आपको एक मार्क में पूछा कि व्हाट इज सीक्वेंस तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर 3 मार्क में पूछा 4 मार्क में पूछा तो एग्जांपल भी लिखना। ये जो